लाइव होगी। नमस्कार मेरे दोस्त, आज ही भाई लंच हो गया मेरा। अब आपके साथ पढ़ाई कर ली जाए। नमस्कार मेरे दोस्त, गुड आफ्टरनून। क्लास एक बार बता दे, लाइव है, आवाज वगैरह सब कुछ फर्स्ट क्लास सर? हाँ जी पाजी, आ जाओ। हाँ बेटा, वो कैब की क्लास होगी आज, बिल्कुल होगी, बिंदास होगी 7:30 बजे। चलो मेरे भाई, देखो तो फिर। देखो जी, हमारा एक छोटा सा काम बचता था, फिर मैंने आपकी तैयार कर दी है वो इसकी प्रैक्टिस की पीडीएफ, फिर हम उनमें लग जाएंगे और इसको खत्म करके आज हम अभी थोड़ी देर में इसकी प्रैक्टिस, ठीक है, स्टार्ट करेंगे। आ जाओ भाई। देखो, कल हमने इन टाइप के सेंटेंसेस को सीखा था, आज हमें यूज ऑफ लेट करना है। मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस का वॉइस और जो है वर्ब एडवांस। तो वर्ब एडवांस का हमने वॉइस चालू कर दिया था, जिरिन का आपने वॉइस देख लिया था। अब बात करते हैं मेरे दोस्त इन्फिनेटिव की। इन्फिनेटिव की इसका पैसिव वॉइस का चेहरा कैसा दिखता है? अब आपको इन्फिनेटिव में सोचिएगा, ठीक है, इसका पैसिव वॉइस का चेहरा कैसा दिखता है। तो पहले एक काम कर लेते हैं, इनकी लिस्ट बना लेते हैं। अगर हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस, तो जो बेर इन्फिनेटिव होता है या जिसको आप डायरेक्ट इन्फिनेटिव बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इन्फिनेटिव, वो आपको फर्स्ट फॉर्म दिखता है। तो उसका पैसिव वॉइस बी प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, अगर हम इंडेफिनिट इन्फिनेटिव देखें, तो वो टू प्लस में बेस फॉर्म होता है। इसका पैसिव क्या बनेगा? टू सेम रहा। फर्स्ट फॉर्म का पैसिव मैंने क्या बताया था? बी प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो बस आइए, अगर मैं आपसे कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, इन्फिनेटिव की बात करूं, आपने बोला सर टू बी और बीइंग आता था, है ना? ये आता था। तो इसका जो हम इन्फिनेटिव का पैसिव है, क्या करेंगे? अवॉइड इट। क्या कर देंगे भाई? इसको अवॉइड इट। फिर सबके एग्जाम्पल बिल्कुल, तो हम इसको अवॉइड कर देंगे, क्योंकि टू बी प्लस आईएनजी था, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी लिखो टेक्निकली, तो ये था, है ना? तो अगर इसका बनाऊंगा तो टू बी बी बीइंग हो जाएगा, वो बीइंग हो जाएगा, बी और बीइंग इकट्ठा आएगा, अवॉइड कर देंगे। परफेक्ट इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव में क्या होता है? टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म। हाँ, तो पैसिव वॉइस क्या होगा? टू का टू रहा, हैव का हैव रहता है, बीन आ जाता है ना? परफेक्ट में बीन आ जाता है, फिर थर्ड फॉर्म। ऐसे ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अगर देखें, टू हैव बीन आईएनजी, और इसको फिर से आप क्या करोगे? अवॉइड इट।
इसके पैसिव वॉइस को आप अवॉइड करेंगे। बहुत अच्छे। चलो मेरे भाई इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। कल आपने जो एक सेंटेंस बनाया था पहले तो वही एग्जांपल लिख लीजिए। जब आप ये एक सेंटेंस बनाया था आई हैव एन एप्पल टू ईट, तो आपको क्या लग रहा है मेरे दोस्त, ये इंफिनिटिव ही तो था कल। आपने इसको तुरंत कर दिया आई हैव एन एप्पल टू बी ईटन। तो ये इंफिनिटिव का ही तो पैसिव वॉइस कल आपने बनाया था। ठीक है भाई। ठीक है। अब आप बोलोगे सर बेर इन्फिनेटिव के पैसिव वॉइस की बात करें, तो अब उसको देख लेंगे बेटा। करो पहले आप कॉपी यहां तक। चलो बेटा आगे देखते हैं। अब मेरे भाई अगर मैं ये कह रहा हूं कि हम इंडेफिनिट का ये बनाया हमने, अब आप बोलोगे सर बेर इन्फिनेटिव का भी कहीं हमने पैसिव बनाया है क्या? ऐसा बनाया है आपने, पता है कहां बनाया है? याद करो, मूड वो, जब आप प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड की बात कर रहे थे, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड की बात कर रहे थे, तो मैं बोल रहा था आई वॉन्ट दैट, आई वॉन्ट मैं चाहता हूं कि, आई वॉन्ट दैट हाँ ही डू दिस वर्क, मैं चाहता हूं कि वो इस काम को करे। आई वॉन्ट दैट ही डू दिस वर्क, मैं चाहता हूं वो इस काम को करे। तो आप इसका जब आप पैसिव बनाओगे तो आप पता है क्या बोलोगे? आई वॉन्ट दैट, मैं चाहता हूं कि दिस वर्क, हाँ ये काम, बी डन बाय हिम, उसके द्वारा किया जाए। तो मेरे भाई आप देखो इसमें मूड वर्ब का भी पैसिव उसी टाइम पे बता दिया था मैंने, और यहां पर अभी आप देख रहे हो फर्स्ट फॉर्म का बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने वो पैसिव वॉइस बनाया। तो आपने इसका भी एग्जाम्पल देख लिया मेरे दोस्त, आपने इसका भी एग्जाम्पल देख लिया। चलो परफेक्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये कहानी बनेगी।
अब अगर परफेक्ट इंफिनिटिव दिख रहा है टू हैव और टू हैव बीन, ठीक है, देखो इट सीम्स दैट, ऐसा लग रहा है, ठीक है, इट सीम्स दैट, ऐसा लग रहा है कि हाँ दिस वर्क, या ऐसे लग लेते हैं, दिस वर्क पेपर में सपोज ऐसे आ गया, दिस वर्क सीम्स, हाँ, टू हैव बीन डन बाय माय बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, दिस वर्क सीम्स टू हैव बीन डन बाय माय फ्रेंड, दिस वर्क सीम्स टू हैव बीन डन बाय माय फ्रेंड। दिस वर्क सीम्स टू हैव बीन डन बाय माय फ्रेंड, तो ये वर्क है, देखो टू हैव बीन डन, बन गया ना पैसिव वॉइस। अगर पेपर में आए तो नो एरर कैसे मार्क करोगे, जब आपको परफेक्ट इन्फिनेटिव की पैसिव वॉइस की नॉलेज होगी तभी तो करोगे। बस बेटा कॉपी करो, खत्म हुआ। रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन वाले बेटा इसमें आएंगे, लेट इंपेरेटिव सेंटेंस कराऊंगा ना, उसमें आएंगे।
डन भाई। चलो अब फर्क ये है कि लास्ट पार्ट क्या बचा मेरे भाई, लास्ट पार्ट बच गया इंपेरेटिव सेंटेंसेस। आप हेडिंग डाल लीजिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में इंपेरेटिव मूड होता है। इंपेरेटिव मूड हमें सेंस बताता है कि वहां ऑर्डर की सेंस है या क्या है क्या नहीं। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस आपको पता है ऑर्डर हो सकते हैं, लिखते चलिएगा, एडवाइस हो सकता है, सजेस्ट कर रहे हो किसी को, सजेस्ट एडवाइस से मीनिंग जाएगा बेटा। कोई सोल्जर है तो वो कमांड कर रहा होगा, हो सकता है मेरे बच्चे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो बेसिकली आप इन चीजों को मेंशन करते हो इंपेरेटिव, और इंपेरेटिव मोड में आपको बता चुका हूं, उसी से इसका पैसिव वॉइस बनना है। ठीक है जी बंधु, तो ये चार चीजें आपके पास आ। अब सर कैसे आएगा एग्जाम में? देखो भाई, अगर मैं ये कह रहा हूं डू दिस वर्क। अच्छा एक और बात ध्यान रखिएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस का हाँ स्पीकर कौन होता है? आई। और मेरे दोस्त इसका लिसनर कौन होता है? यू। इसका मतलब जो यू होता है वो इसमें सब्जेक्ट का काम करता है, आई खुद काम नहीं करता, उसको कहता है ओए तू काम कर। इसलिए हम बोलते हैं मेरे भाई डू दिस वर्क, इस काम को कर दो। अगर इसका पैसिव वॉइस पेपर में पूछ रहा है तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे इसका पैसिव? तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया डू दिस वर्क, तो आप बोलोगे यू आर ऑर्डर्ड, आपको आदेश दिया जाता है, यू आर ऑर्डर्ड। ठीक है, रिक्वेस्टेड तो नहीं, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू डू दिस वर्क, यू आर ऑर्डर्ड टू डू दिस वर्क, आपको आदेश दिया जाता है इस काम को करने का। ठीक है, तो डू दिस वर्क हुआ, यू आर ऑर्डर्ड टू डू दिस वर्क, आसान काम। आगे सुनिएगा, अब मैंने यहां से ही इस चीज को बढ़ाया, इस चीज को बढ़ाया और बोला बेटा ये भी हो सकता है आई वॉन्ट दैट। पता है इसको कैसे बना सकते हो आप? इंपेरेटिव मूड, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, डू दिस वर्क, आई वॉन्ट दैट, मैं चाहता हूं कि, आई वॉन्ट दैट दिस वर्क बी डन बाय यू, मैं चाहता हूं कि ये काम तुम्हारे द्वारा किया जाए। क्या बता मेरे बच्चे, और इसका ये दे दे, मतलब इसको इंपेरेटिव मूड में बना दे, डू दिस वर्क, आई वॉन्ट दैट दिस वर्क बी डन बाय। तो एग्जाम में आप इसे ही चुनेंगे, बट सेकंड प्रायोरिटी ये भी तो हो सकता है ऊपर वाला नहीं दिया तो पैसे, वो तो ट्रांसफॉर्मेशन है बेटा, वो तो ट्रांसफॉर्मेशन है, मैंने बता रखा आपको। सो सबसे पहले आप क्या बोलोगे? यू डू दिस वर्क, यू आर ऑर्डर टू डू दिस वर्क, या आई वॉन्ट दैट दिस वर्क बी डन बाय, आई वॉन्ट दैट दिस वर्क बी डन बाय, मैं चाहता हूं कि वो काम आपके द्वारा किया जाए, आई वॉन्ट दैट दिस वर्क बी डन बाय, आई वॉन्ट दैट दिस वर्क बी डन बाय। ठीक है, आपने बोला यार ये तो बहुत ही आसान बात होगी। हाँ डन। अब इसको आप लेट से भी बना सकते हो बेटा, वो थोड़ी देर बाद करता हूं। अच्छा कई बार ये हो जाता है डू दिस वर्क मस्ट बी डन बाय यू, ये काम तेरे को ही करना है। कई बार मेरे बच्चे इसमें मस्ट ले आता है, दिस वर्क मस्ट बी डन बाय यू। क्यों? क्योंकि जब आप किसी पे कंपल्शन थोपेंगे, ऑर्डर मारेंगे, तो उसमें कई बार मस्ट बी डन, मस्ट बी थर्ड फॉर्म ले आता है, क्योंकि मस्ट मॉडल का भी मतलब क्या होता है? कर इस काम को जरूर तो ही। कंपल्शन बताता है डू दिस वर्क मस्ट बी डन बाय यू, आई वॉन्ट दैट दिस वर्क बी डन बाय यू, या यू आर ऑर्डर्ड टू डू दिस वर्क। सबसे पहले तो यही आएगा, सिंपल। अगर उसी के सामने अगला क्वेश्चन देखिए, उसी के सामने अगर प्लीज लगा दे, प्लीज, ठीक है, प्लीज क्लीन दिस रूम, इस रूम को साफ कर दो, तो आप ये कर दोगे इसमें यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लीन दिस रूम, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इस रूम को क्लीन, दिस रूम मस्ट बी क्लीन बाय,
ठीक है, नहीं, क्यों? क्योंकि ये रिक्वेस्ट है, तो मस्ट को आप अवॉइड करो। ठीक है जी, तो आप ऐसे करो, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लीन दिस रूम। ठीक है, इसको आप एक और तरीके से बना सकते हो बेटा, इसको यू आर ऑर्डर्ड दैट, तुम्हें आदेश दिया जाता है कि तुम इस काम को करो। इसका एक और बन सकता है टेक्निकली, देखो बेटा, एक और भी बना सकते हो आप इसका। इसको ऐसे बना दो, यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि, यू आर रिक्वेस्टेड दैट, यू आर रिक्वेस्टेड दैट यू डू दिस वर्क, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इस काम को करें। यू आर रिक्वेस्टेड दैट यू डू दिस वर्क, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इस काम को करें। ठीक है, दूसरी चीज, इसको भी आप ऐसे कर लो, यू आर रिक्वेस्टेड, अरे रिक्वेस्टेड नहीं, सॉरी, ऑर्डर्ड, यहां तो ऑर्डर था ना बेटा, यू आर ऑर्डर्ड, यहां आप करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड दैट, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि यू क्लीन दिस रूम, कि आप इस रूम को क्लीन करें। याद आया? तो आप इसे प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड से भी बना सकते हो, उस टाइम पे भी बताया था जब आपको मूड वर्ब पढ़ा रहा था, तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसे करो, तो ये तो बहुत आसान भाई। एडवाइस कर रहे हो, एडवाइस आ जाएगा, टेक सम रेस्ट, तो यू आर, ठीक है, एडवाइज, आपको एडवाइस दी जाती है, सलाह दी जाती है, अब रेस्ट कर ले। बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं बेटा, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड हो सारा। लेकिन इसमें एक चीज है जो आपको सीखनी है, वो लेट है मेरे बच्चे, हो गया। यूज ऑफ लेट, आप बोलोगे सर आपने तो हमें लेट सिखा रखा है, बेटा पैसिव वॉइस में और सीखना, पैसिव वॉइस में सीखना। कैसे? सबसे पहला केस हुआ, अगर लेट के बाद, ठीक है, हाँ, कोई भी इंट्रांजिटिव वर्ब आ जाए, लेट के बाद इंट्रांजिटिव वर्ब आ जाए, मतलब ऐसे, लेट के बाद इंट्रांजिटिव वर्ब आ जाए, जैसे लेट हिम गो देयर, उसे वहां जाने दो, लेट हिम गो देयर, उसे वहां जाने दो। सो इसका, अगर ये क्वेश्चन हुआ तो इसका पैसिव वॉइस एक ही बनेगा मेरे दोस्त, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू लेट हिम गो देयर। भाई ये तो बना, ये तो इन्फिनेटिव आ गया यहां, वो सेम हो, यू आर ऑर्डर्ड टू लेट हिम गो देयर। You are ordered to let him go there. You are ordered to let him go there. ठीक है जी, तो उसे वहां जाने दो। बहुत आसान हो गया से, और तो कुछ बन ही नहीं सकता बेटा। ऐसा हो जाए, यू आर ऑर्डर्ड दैट यू लेट हिम गो देयर, क्या पता ऐसा कर दो आप, यू आर ऑर्डर्ड दैट, आपको आदेश दिया जाता है, यू लेट हिम गो देयर, कि तुम उसे वहां जाने दो। एक ये बन सकता है, ऑप्शन अपने आप आएंगे, अपने आप बता दो। अब कई बार बच्चा सोचता सर ये पैसिव वॉइस चेंज करना आएगा ऑप्शन, मेरे भाई मैं ये चाह रहा हूं मेरे बच्चे, देखो, यू आर ऑर्डर्ड, हाँ,
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो दैट, ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड। मेरे भाई सारी बातें सिर्फ चेंज के लिए नहीं है। अगर पेपर में ये सारी चीज गायब कर दो, ये आ जाए बोले एरर की नो एरर, आपको जब नॉलेज ही नहीं होगी ये कहां से पैदा हुआ, ये कैसे आया होगा, तो आप इसे नो एरर कैसे कह पाओगे? आप इसे नो एरर कैसे कह पाओ? तो आप बोलोगे तो नो एरर हो ही नहीं रहा सर, यू आर ऑर्डर्ड दैट यू लेट हिम, तो आ ही नहीं रहा। तो सिंपल ये चीज समझ में आई बात? तो आप इसको करोगे यू आर ऑर्डर्ड दैट यू लेट हिम गो देयर, आपको आदेश दिया जाता है कि आप उनको वहां जाने दो। ये हुआ, एक तो हुआ केस नंबर 1। दूसरा केस क्या होता है बेटा, केस नंबर 2, आप लेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट देखोगे, हाँ, और उसके बाद, ठीक है, हाँ, उसके बाद आप ट्रांजिटिव वर्ब देखोगे, हाँ, और उसके बाद उस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट देखोगे। कैसे सर? देखो भाई एग्जांपल, अगर मैं कह रहा हूं कहूं, ठीक है जी, आओ बाजी कहाँ घूम आए, चलो बेटा सोचो उसका पैसिव कैसे बनेगा। आ जाओ बेटा, ठीक है, तो हमने क्या बोल दिया, लेट हिम डू दिस वर्क। अब देखो, एक तो सिंपल करो, यू आर ऑर्डर टू लेट हिम डू दिस वर्क, एक तो आप वही बना लो जो इसका बनाया। भाई पेपर में जो भी आएगा वो उसको फंसा बेटा, पैसिव वॉइस इज द पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एक सेंटेंस को आप कई तरीके से कह सकते हैं, ठीक है, तो हमने बोला बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं होता पगले, और बेटर होगा, दो में तो बैठ मत लगा कम से कम। बेटा बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं होता, कोई एक ऑप्शन आएगा पेपर में, सारे ऑप्शन देगा, पेपर वाला पागल हो गया क्या, सारे सही ऑप्शन दे दे। यू आर ऑर्डर्ड टू लेट हिम डू दिस वर्क, एक तो मेरे भाई ये बनेगा। चलो, अब दूसरा क्या कर सकते हो इसमें, ध्यान से सुनना, एक और कला है इसमें, लेट दिस वर्क आगे ले आओ। देखना भाई साहब, ओ भाई साहब, जादू है जादू, जादू, ध्यान से देखो भाजी, लेट दिस वर्क आगे ले आओ। हाँ बेटा, डू का क्या कर दोगे फर्स्ट फॉर्म का, बी डन, लेट दिस वर्क बी डन बाय हिम, ये काम उसके द्वारा होने दो। लेट दिस वर्क बी डन बाय हिम, ये काम उसके द्वारा होने दो। आसान होगी क्या अभी? तो लेट दिस वर्क बी डन बाय, ऐसा भी बनता है बेटा। ठीक है, ऐसा भी होता है। इसलिए बेटा कई बार पता है क्या होता है, डू दिस वर्क, लेट दिस वर्क बी डन बाय यू, लेट से भी बना देता है उसका। ठीक है, तो ऐसा भी इसका पैसा, इसका मतलब ये बन सकता है। लेकिन इसमें तो ऐसा हो ही नहीं सकता था बेटा, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब थी, इसका ऑब्जेक्ट ही नहीं होता, तो ऐसा तो आ ही नहीं सकता था ऑब्जेक्ट आगे। वेरी गुड। अब एक दूसरा केस का भी बनाना आ गया।
अब इसी के नीचे एक नोट लिखेंगे, और ऑर्डर के केस में क्या होता है ना बेटा, जैसे अभी अभी आपने बनाया था, एक काम करो, पीछे आ जाओ, अब आ जाओ यहां पर, डू दिस वर्क, यू आर ऑर्डर्ड टू डू दिस वर्क, आई वॉन्ट दैट दिस वर्क बी डन बाई यू, दिस वर्क मस्ट बी डन बाई यू, यू आर ऑर्डर्ड दैट यू डू दिस वर्क। इसमें एक ऑप्शन और लिख लो, लेट दिस वर्क बी डन बाई यू, लेट दिस वर्क बी डन बाई यू। बेटा इसका एक और ऑप्शन हो सकता है, इसका मतलब आप ऑर्डर वाली बात को, एक दो तीन चार पांच, पांच तरीके से कह गए, क्या कर लोगे भाई, लेट से भी बनता है बेटा इसका, पांच तरीके से। ठीक है पाजी। बताइए, अब कोई दुख तकलीफ अगर कोई समस्या आपके पास है तो मेरे भाई हम उसका निवारण कर देंगे, बताइए। मैं अगर कहूं टाडाडाडाडा, टाडाडाडाडा। ठीक है, ये कर लिया, अब आ जाओ। अब केस नंबर 3 मेरे दोस्त, क्या हो अगर मैं इधर, हाँ, लेट के साथ ऑब्जेक्टिव केस लिख दूंगा यहां, तो मेरे दोस्त ऑब्जेक्टिव केस आ जाए, प्लस अगर यहां डाई ट्रांजिटिव वर्ब आ गई, अगर यहां डाई ट्रांजिटिव वर्ब आ गई, तो उसके बाद टू ऑब्जेक्ट्स होंगे, है ना भाई, तो क्या करोगे बंधु। ठीक है, देखो जैसे लेट हिम, ध्यान से सुनिएगा, लेट हिम, हा टीच हर इंग्लिश, हा 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 हा। अब बताओ, लेट हिम टीच इंग्लिश टू हर, या लेट हिम टीच हर इंग्लिश, है ना, उसे, उस लड़के को, उस लड़की को इंग्लिश पढ़ाने दो, ऐसे लिख दो, या ऐसे लिख देगा लेट हिम, ठीक है, टीच इंग्लिश टू हर, ऐसे लिख देगा, हा हा हा, दोनों हो सकता है बेटा, ऐसे लिख देगा और ऐसे लिख दो। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना मेरे बच्चे, लेट हिम टीच हर इंग्लिश, से उसे इंग्लिश पढ़ाने दो, ये हो सकता है, ऐसे लिख दो। अब आपको ये पता है, पहला ऑब्जेक्ट इसको प्रायोरिटी, दूसरा, वो तो आपको सब पता रखा है मैंने, लेकिन आपको ये देखना है अगर ये क्वेश्चन होता है, हाँ, तो आप इसका जब पैसिव बनाएंगे, अगर ये क्वेश्चन होता है तो आप इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या, लेट हिम टीच हर इंग्लिश, लेट हिम, ठीक है, टीच इंग्लिश टू हर, तो अब क्या कर रहे थे, बनाना क्या करोगे आप सोचोगे सर कुछ नहीं है, सेम तो है, जैसे लेट, हाँ, आप क्या करते थे, ऑब्जेक्ट आगे लाते थे ना बेटा, लेट दिस वर्क बी डन बाय, रेफरेंस के लिए लिख दूं, मैंने कहा था लेट हिम डू दिस वर्क, तो पता है आपने क्या किया बेटा, आपने दिस वर्क आगे ले लिया, कॉपी नहीं करना, रफ है, आपने दिस वर्क आगे लिया, लेट दिस वर्क, हाँ, बी डन बाय हिम, आपने यही किया ना, इसको तो आप बी डन बाय हिम कर ही गए, इसका मतलब पक्का बी टॉट बाय हिम तो आएगा, लेकिन क्या, लेट इंग्लिश, पहले तो इंग्लिश को आगे ले आओ, सपोज लेट इंग्लिश, हाँ, बी टॉट, ठीक है, लेट इंग्लिश बी टॉट टू हर बाय हिम, या बाय हिम टू हर, बाय हिम टू हर। एक तो ऑप्शन ये हो गया कि आप ऑब्जेक्ट इंग्लिश को आगे ले आओ, या हो सकता है बेटा लेट हर बी टॉट इंग्लिश, लेट हर बी टॉट इंग्लिश बाय हिम। अरे मेरे दोस्त कुछ भी नहीं छोड़ूंगा भाई साहब,
हर एक चीज पढ़ानी, हर एक चीज पढ़ा, देख लो भाई साहब। तो इसके दो ऑप्शन होंगे ना बेटा, टू ऑब्जेक्ट्स हैं, तो यहां पर एक ही ऑब्जेक्ट था तो खाली दिस वर्क आगे आ सकता था। यहां दो दो ऑब्जेक्ट हैं तो या तो हर को आगे ले आओ या इंग्लिश को आगे। अगर ये पेपर हुआ तो इसको पहली प्रायोरिटी, अगर पहले इंग्लिश हुई तो इसको पहली प्रायोरिटी। और हालांकि ऐसे नहीं देता, कोई एक ही ऑप्शन देगा, लेट इंग्लिश बी टॉट, इंग्लिश को पढ़ाया जाने दो लड़की को उसके द्वारा, लड़की को ठीक है पढ़ाई जाने दो इंग्लिश उसके द्वारा, दोनों तो बातें सेम है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अब बेटा कईयों के पैसिव वॉइस मैंने वर्ब में ही बता दिया, जैसे पॉजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस क्या बनेगा आपको वर्ब में सिखाया। इसी के नीचे एक नोट लिखिएगा, क्या आपको पॉजिटिव वर्ब्स, हाँ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पता है? ठीक है, हाँ हम कर चुके हैं, तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, हर टाइप की वर्ब का मैंने आपको पैसिव वॉइस बता दिया। अब भाई साहब जिसमें दम है जितना मुश्किल क्वेश्चन बना ले, औकात ही नहीं है मेरे बच्चे कि वो आपसे ना हो उस क्वेश्चन की, कोई औकात नहीं उस क्वेश्चन की। आप बोलोगे हर टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करा कर दिया, जिसके लिए क्या लगता है, पेशेंस और वक्त लगता है। अब इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। जो नरेशंस है वो बहुत आसान है बेटा, नरेशंस वो इससे आसान होती है, लुल्ल क्वेश्चन होते हैं उनके। ठीक है जी, आओ मेरे भाई। अब देखो अच्छा काम क्या किया है मैंने, अब अच्छा काम ये हुआ है मेरे भाई कि जितना भी आपने पैसिव पढ़ा है, एक तो इसको डिलीट कर देते हैं फाइल को, हमारे किसी काम के नहीं। जितना भी आपने पैसिव पढ़ा है, जितनी ज्यादा आप मेहनत कॉन्सेप्ट को सीखने में करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको आरामदायक जिंदगी लगेगी प्रैक्टिस की। अब पैसिव वॉइस की जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब अब हमें वॉइस की
जब प्रैक्टिस की बात करें तो दो है बेटा, एक तो उन पर बेस्ड एरर्स, एक उन पर बेस्ड चेंज। भाई जब भी आप पैसिव वॉइस चेंज करते हैं बेटा, तो पैसिव वॉइस चेंज में एक पैसिव में आपको मैक्सिमम मैक्सिमम लगाओ 4 सेकंड या 5 सेकंड का वक्त लगेगा, सिर्फ 5 सेकंड लगानी है और आंसर कर देना। 5 भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं, और भी स्पीड बढ़ जाएगी आपकी अगर मेहनत करोगे तो। ठीक है, 5 सेकंड में आप एक क्वेश्चन पैसिव वॉइस का कर देंगे, मात्र 5 सेकंड में। उसका रामबाण इलाज क्या है देखो, कॉपी नहीं करना है। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। हाँ बेटा, वर्ब पर खेलो, कौन सा टेंस है, अरे इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट का पैसिव इज हमारा थर्ड फॉर्म ढूंढो। जब उसमें फंस जाओ फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को ट्रीट कर लो। तो इन तीन के दम पे खेलना है बस आपने। तो आज आपको एक जादू सिखाता हूं। देखो पेपर में बहुत बड़ा सेंटेंस था, हाँ, लेकिन उसमें कैन सिलेक्ट लिखा था। तो आपको वर्ब दिखनी चाहिए, मछली की आंख दिखनी चाहिए, पूरी मछली भाड़ में गई, पूरी मछली भाड़ में गई। तो आप पक्का ऑप्शन में क्या ढूंढोगे, कैन बी सिलेक्टेड। कैन सिलेक्ट लिखा होगा ना, कैन सिलेक्ट लिखा होगा, आप आंसर में कैन बी सिलेक्टेड ढूंढो। सिंपल, आप ऑप्शन में कैन बी सिलेक्टेड ढूंढो, आपको बाकी मोह माया से कोई फर्क नहीं। अगर ऐसा होगा जिस ऑप्शन में, ऑप्शन आंसर हो गया। सर अगर ऐसा दो ऑप्शन में मिल जाए, कैन बी सिलेक्टेड कैन बी सिलेक्टेड दो ऑप्शन में मिल गया, तो अब क्या करो आप, अब एक काम करो, अब एक काम करो कि अब आप ये देखो कहीं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में गड़बड़ कर रखी होगी। जहां सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में गड़बड़ है उसको काट देना, दूसरे ऑप्शन को चुन लेना। तो पहले इस पर खेलना है, फिर इस पर खेलना, मात्र इतना सा काम। फिर एक बात ध्यान से सुनो, फिर सर आपने इतना डिटेल में पैसिव वॉइस क्यों पढ़ा है? यही काम करना था, ये तो हमारा पैसिव वॉइस में हो गया था। ये वॉइस पैसिव वॉइस का आपने एडवांस क्यों कराया सर? फिर बेटे तो पैसिव वॉइस का बेसिक है, बेसिक में हो गया था ये तो, जो मतलब पैसिव वॉइस जो मैंने पढ़ाया। और फिर जब मैंने एडवांस लिखवाया था, एडवांस में तो कहानी पलट गई। ठीक है भाई, एडवांस से तो कहानी पलट गई थी, ये तो बेसिक था। ठीक है, वेरी गुड। ऐसा क्यों? ध्यान से सुनो बेटा, मैंने आपको एक बात बताई थी मेरे बच्चे, मैंने आपको एक बात बताई थी, समय के साथ, सिचुएशंस के साथ, कंडीशंस के साथ देखा जाता है कौन सी चीज वहां पर सही। ठीक है, सपोज करो कोई आपकी फैमिली पर हमला कर रहा है, आपको कराटे भी आते हैं और आपके पास बंदूक भी है, और वो हमला कर रहा है, सपोज ये आपको कोई जान से मारने की कोशिश कर रहा है, तो आप वहां कराटे दिखाएंगे, बंदूक निकालेंगे, ठाए बंदूक निकाली, मारी, खत्म, कलेश खत्म। सर जान पर बनाई थी सर, वहां कराटे दिखाता मैं बावला हो गया। तो वहां शॉर्टकट मुझे ये नजर आया। सो बेटा एग्जाम है, एग्जाम का मतलब है हमें सिलेक्शन लेना। सिलेक्शन कैसे आएगा? टाइम सेव करना है। टाइम सेव करके क्या करोगे? कॉम्प्रीहेंशन में टाइम देंगे। कॉम्प्रीहेंशन में टाइम लगता है, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन में टाइम लगता है, हाँ वही काम आपको। तो मैंने आपको कराटे भी सिखाए, मैंने आपको बंदूक चलाने भी सिखाए, दोनों काम सीखे। अब आपको देखना बेटा पेपर में कराटे कहां इस्तेमाल करने हैं, बंदूक कहां चलानी है। मतलब सर देखो, यहां बंदूक चलानी, यहां कराटे काम आए। एरर्स कभी ऐसे नहीं बन सकते बा 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 बा, एरर्स में खोपड़ी इस्तेमाल। कैसे? आओ फर्क बता रहा हूं बेटा आपको, फर्क बता रहा हूं। ये तो आपने बताया, तो यूं 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 करा दूंगा मैं, अभी देखना, यूं करा दूंगा। लेकिन अभी मैंने क्या किया, सपोज करो मैंने बोला बेटा आपको याद होगा एक एरर, ठीक है, ध्यान से सुनेगा, एक एरर याद होगा, या मैं एक नया बनाता हूं, ध्यान से सुनो। द डॉक्टर इफ द डॉक्टर हाँ had come on time हाँ the patient could have saved। बताओ, कहता है अगर डॉक्टर टाइम पे आया होता तो पेशेंट बच जाता, लेकिन बेटा डॉक्टर हैड कम ऑन टाइम, ये तो ठीक है, पेशेंट कुड हैव सेव्ड, पेशेंट बच जाता है। बेटा पेशेंट सेव होता या डॉक्टर के द्वारा किया जा सकता था? सोचना बेटा, सोचना बेटा। द डॉक्टर हैड कम ऑन टाइम, तो पेशेंट बचेगा या बचाया जाएगा?
आपने बोला सर बचाया जाए, तो क्या करो बेटा, कुड हैव बीन सेड। ये अब आप बने जयदीप सर के स्टूडेंट, आपका लेवल अलग है। आप पैसिव वॉइस के एरर को भी खत्म करो, आप बोलोगे गलती है सर, ये चीज दिमाग में बिठाई। चलो बेटा ठीक है, ऐसे ही मैंने बोला सपोज अगर उसने टाइमली ब्रेक लगाए होते, हाँ, सो द एक्सीडेंट, ठीक है, हाँ, कुड हैव बीन अवर्टेड, एक्सीडेंट टाला जा सकता था, एक्सीडेंट टाला जा सकता था, या कुड हैव अवर्टेड टल जाएगा, अपने आप टल जाएगा, एक्सीडेंट टाला जा सकता था। आप बोलोगे टाला जा सकता था, तो पेपर में आप इसे इंप्रूवमेंट चुनोगे, इसे नहीं चुनोगे। आपकी बुद्धि काम कर रही है सर, आपको एक्टिव और आपको पैसिव वॉइस में फर्क नजर आ रहे हैं, आप उसे रियलिटी में समझ रहे हैं। समझ में आई बात सर? ये फर्क है। जब जब क्योंकि जब मैं ऐसे पढ़ाता हूं तो कई बच्चा, टीचर्स का होता है ना, बच्चों को बहुत गंदी आदत होती है, टीचर्स का कंपैरिजन करते हैं। अरे हर टीचर का मेरे दोस्त अपना लहजा होता है पढ़ाने का, हर टीचर अपना बेस्ट पढ़ाता है, अच्छा पढ़ाता है, सब अच्छा पढ़ाते हैं बेटा, कोई बुरा नहीं, ठीक है, और कोई बेस्ट नहीं, कोई बेस्ट नहीं होता, बेस्ट तो भगवान है सिर्फ, ठीक है। जो टीचर अच्छा लग जाए, जो भा जाए, हम उसके पास पढ़ लेते हैं, आपको मैं भागे, आप मेरे पास पढ़ रहे हैं, ठीक है, यही तो हुआ। ऐसे ही आप हर सब्जेक्ट में करते हैं, जो टीचर भा जाता है आप वहां पढ़ लेते हैं, सिंपल सी बात हुई, ठीक है। तो मेरा लहजा क्या है बेटा, मेरा लहजा पढ़ाओ तो कंप्लीट पढ़ाओ, पढ़ाओ तो कंप्लीट पढ़ाओ। सिर्फ कंप्लीट शब्द से मुझे बहुत प्यार है, कॉपी नहीं करना बेटा, वो कॉपी नहीं करना, वो मैं सिर्फ समझा रहा था, कॉपी नहीं करना है, मेरा काम है सर आपको कंप्लीट पढ़ा, मुझे इस शब्द से बहुत प्यार है, इसलिए मैंने अपने टाइटल देखे हैं, द कंप्लीट प्रैक्टिस बुक, द कंप्लीट वोकैब, ठीक है, क्योंकि चीज को करो तो कंप्लीट करके दो, ताकि बच्चा नाराज ना हो। आपको, मुझे क्या पता आपको किस लेवल पे पेपर देना। अब एमटीएस के बच्चे को क्या इतना ज्यादा पढ़ाने की जरूरत थी? नहीं थी, लेकिन मेरे बच्चे एमटीएस ही रहेगा, सीजीएल नहीं देगा। सीएचएसएल के बच्चे को तो जरूरत नहीं थी, एनडीए को तो जरूरत नहीं थी, छोटे लेवल में काम चल जाता उनका तो। लेकिन बेटा उससे आगे भी तो पेपर दोगे, सीडीएस भी तो दोगे, सीजीएल मेंस भी तो क्वालिफाई करना है। मैंने अपने बच्चों को बोला मेंस का बैच मेरा ज्वाइन करो, मैंने बिल्कुल नहीं बोला, मैंने बोला वो बच्चे जो मेरे से इंग्लिश नहीं पढ़े हैं, मेरा मेंस का बैच आ रहा है, वो बच्चे ज्वाइन कर लो। मैंने बिल्कुल भी ये नहीं बोला मेरे ही बच्चे जो मेरे से पढ़े हैं मेंस का बैच लो, बिल्कुल मत लो भाई, बिल्कुल मत लो, कंप्लीट पढ़ा दिया सर, ठीक है, कंप्लीट भी पढ़ा दिया सर, बिल्कुल बैच नहीं लेना आपने, दोबारा आप ले ही नहीं सकते कुछ। क्यों? क्योंकि इसके अलावा इंग्लिश ही नहीं है सर मेरे पास, ग्रामर होती ही नहीं इसके बाद, पैसिव वॉइस कंप्लीट कराया मैंने। तो अब मैंने क्या किया, फिर पैसिव वॉइस के आपके लिए मैंने 3 पीडीएफ बनाए। 3 पीडीएफ क्या है? एक है जिसमें पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस हैं, ये इतनी बड़ी पीडीएफ ही है। हाउ टू चेंज एक्टिव पैसिव वॉइस, हाउ टू चेंज एक्टिव पैसिव वॉइस, कैसे चेंज करें, तो ये क्वेश्चंस जो ऑप्शंस के साथ, 150 क्वेश्चन आप करोगे, और एक एक क्वेश्चन को आप यू करोगे, ठीक है, मैं भी बताऊंगा। फिर एक और शीट है हाउ टू चेंज, ये 30-40 क्वेश्चन है, ये भी ये 40 क्वेश्चन, तो करीब करीब 200 के करीब क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, 190, ये भी प्रैक्टिस। फिर मैंने एक और पीडीएफ बनाई वॉइस की, आज अपलोड करा दूंगा आपके पास। अरे ये क्या है सर? अरे मेरे बच्चे, वॉइस के डिटेक्टिंग एरर्स, ये आप कर पाओगे, कोई आम बच्चा नहीं जिसने वॉइस को इतने अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ नहीं पढ़ा सर, वो स्टूडेंट इसमें फंसेगा, वो लर्नर यहां फंसेगा, वो बोलेगा हाँ सर यहां मुझे गड़बड़ नजर आ रही है, क्योंकि यहां इस टाइप के एरर्स को आप समझ पाओगे, वो नहीं समझ पाएगा। समझ में आई? देखो, विच सेक्टर्स हैव बीन अफेक्टेड, ठीक है, द मोस्ट ऑफ ग्लोबल रिसेशन। अब इसमें पता है, देखो चलो इसका आंसर बताओ, मैंने इसमें क्वेश्चन डाले हैं मेरे बच्चे, आपके कितने क्वेश्चन हैं? ठीक है, 90 क्वेश्चन, 90। अब आपको ये एरर्स भी कराऊंगा मैं,
जब आप इन एरर्स को करोगे और वो चेंज करने में कितना ड्रास्टिक चेंज होगा। सपोज आप ये देख रहे हैं विच सेक्टर्स हैव बीन अफेक्टेड। एक बात बताओ बेटा, सेक्टर अफेक्ट होंगे ग्लोबल रिसेशन से या ग्लोबल रिसेशन को सेक्टर अफेक्ट कर देगा? सेक्टर थोड़ा ना अफेक्ट करेगा सर। हम पोल्यूशन को अफेक्ट करेंगे, पोल्यूशन हमें इफेक्ट करेगा। सो यहां पर क्या हुआ बेटा, विच सेक्टर्स हैव बीन अफेक्टेड, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस है और पैसिव वॉइस ही होना चाहिए। लेकिन आप ये बाई खा गए, बाई द मोस्ट ऑफ द ग्लोबल रिसेशन। बाई विच? तो बाई द मोस्ट ऑफ ग्लोबल। आप एरर भी कर पा रहे हो, आप उसका मीनिंग भी समझ पा रहे हो। सेक्टर इफेक्ट नहीं करेंगे, सेक्टर अफेक्ट किए जाएंगे। कमरा साफ नहीं होगा, कमरा साफ किया जाएगा। पेशेंट बचेगा नहीं, बचाया जाएगा। एक्सीडेंट टलेगा नहीं, टाला जाएगा। आप हमें टीचर फेल करते हैं, हम फेल होते हैं, हम फेल होते हैं। पैसिव वॉइस नहीं, एक्टिव वॉइस बनेगा। मैं फेल हो गया, मुझे फेल कर दिया गया, नेगेटिव सेंस। समझ आया सर? तो वो चीजें मैंने आपको बताई। तो आप यहां क्या करेंगे, आप चीजों को समझ पाएंगे और आप इनके डिटेक्टिंग एरर्स को भी कर पाएंगे। आसान सब करना है हमने। तो अब आप मेरी बात समझ गए क्यों इतना ध्यान से या अच्छे से मैंने आपको वॉइस पढ़ाया। ठीक है भाई, चलो अब प्रैक्टिस करते हैं और इसको समझते हैं। अब पट्टा हमने क्या है, हमने बोला ना मैंने मजाक में, हमें बंदूक चलाना भी सीखना है, हमें कराटे भी सीखने। एरर्स में कराटे काम आएंगे, जल्दबाजी नहीं। लेकिन हम तुरंत चुटकी बजाते ही आंसर बताएंगे चेंज का। तो चेंज के क्वेश्चंस में आते हैं सबसे पहले, और चेंज के क्वेश्चंस के जानने के लिए जरा उनको देखने की कोशिश करते हैं। दोनों पीडीएफ आपको मिलेंगी। पहले मैं इसका जिक्र कर लेता हूं एक दो, फिर वहां सपोज आपको ये चेंज नजर आया, ठीक है। हाउ टू चेंज, मैंने कहा था ना डिटेक्टिंग एरर्स। पहला क्वेश्चन आपको दिखा, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको दिख गया। अब आप इस पहले का आंसर देखने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। अब आप लोग खुद से सोचिए, आप पता है क्या बोलेंगे, अरे सर सर आप मत बताओ। मैंने बोला क्या हो गया, क्या हो गया? अरे सर हम खुद कर लेंगे। मैंने बोला क्यों? अरे सर आसान है। मैंने बोला चलो मान लिया आसान है, लेकिन एक बार ट्रिक तो बता दूं, उसके बाद तो और धजिया उड़ा देगा इसकी। देखना बेटा, मे यू अचीव ब ब ब ब ब ब ब ब ब, हमें कोई जरूरत नहीं। आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत है मेरे बच्चे, मे यू अचीव। अगर मे अचीव है तो पक्का पैसिव वॉइस क्या होगा, मे बी अचीव्ड। मे बी अचीव्ड ढूंढो। क्या मे बी अचीव्ड है? नहीं है। क्या मे बी अचीव्ड माइट है? क्या मे बी अचीव्ड है? क्या मे बी अचीव्ड नहीं है? सी ऑप्शन। मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा पूरा, मेरे पास टाइम नहीं है ना भाई, बाकी क्वेश्चन भी तो करने हैं पेपर में। बाढ़ में गया ये सीजीएल के क्वेश्चन है मेंस के, ठीक है। इनमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिक्स है सारे पेपर के। अब लगा है, चल 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 पहले फुर्सत में निकल निकल। क्यों अब यहां पे बोलूं मैं, देखो बेटा अगर मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पेपर में दिख रही है, मे यू अचीव सक्सेस इन ऑल योर, ठीक है, एंडेवर्स। हाँ इसका मतलब सक्सेस ऑब्जेक्ट हुआ, हाँ बेटा इसका मतलब ऑब्जेक्ट आगे आएगा, सब्जेक्ट बनेगा। हाँ हाँ, अबे तब तक तो रेलगाड़ी निकल गई। अगर मे से बात चालू हो रही है तो मे से ही रहेगा, क्योंकि आप आशीर्वाद दे रहे हो। हाँ हाँ, तो वो सेम रहा, ऑब्जेक्ट आगे आ गया, फर्स्ट फॉर्म का बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव बन गया बेटा, यू था तो बाय यू हो गया। हाँ फिर ये चीज आ गई। अरे इतना विला टाइम किसके पास पड़ा हुआ है भाई? खत्म कर कलेश, आजा देख दूसरा क्वेश्चन। और तुम्हें हैरत ये होगी, ये 2021 मेंस का क्वेश्चन है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उड़ा दोगे आप इनको। तो बेटा पेपर में एरर भी आएंगे, पेपर में ये भी आएंगे। अभी अभी के अभी आप कर लेना ना, अभी के अभी जो अभी क्वेश्चंस हुए हैं मेंस का, अभी जो पेपर हुआ है उसके वॉइस तुम थूकोगे भी नहीं उन पे, कहते इतने आसान है। लेकिन एरर्स में अच्छे आएंगे ना बेटा वो सीखने। देखो क्वेश्चन नंबर 2, बाय हुम हैज दिस, अब देखो बाय हुम हैज दिस मिस्चिफ बीन डन। देखो बेटा हैज बीन डन, तो ये तो पैसिव वॉइस है। हाँ तो पक्का इसका आंसर होगा हैज हैव थर्ड फॉर्म, मतलब हैज हैव प्लस डन। भाई ये तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, तो इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, हैज हैव प्लस में थर्ड फॉर्म। तो क्या होना चाहिए सर, देखो हैज हैव थर्ड फॉर्म, हैज हैव थर्ड फॉर्म है नहीं है, हैज हैव थर्ड फॉर्म है नहीं है, हैज हैव थर्ड फॉर्म है, हैज हैव थर्ड फॉर्म है नहीं है। सी आंसर हुआ, बोलो स्वाहा। बताओ। अभी तुम ये करोगे, अरे भाई हुम को हु बनेगा, बताओ मेरे बच्चे ये हु कैसे बना,
बताओ ये हैज डन कैसे आया? आपने बोला बात ऐसी है, बता तो मैं सब ही सकता हूँ, हाँ अभी टाइम नहीं है, घर पे मिली हो। पेपर में तो आप यही बोलोगे ना, पेपर में थोड़ी ना आपने अपनी कलाकारी बतानी है, हाँ मेरे को पता है ये हु कैसे आया। बट मेरा तो सिखाना फर्ज बनता था ना बेटा, मेरा तो सिखाना फर्ज बनता था ना, सीखो तो सही, जानो तो सही, परखो तो सही। मेरे बच्चे, अगर मैं इसको उड़ा दूं और इसको यूं एरर में पूछ लूं तो कैसे करोगे तुम इसे? एरर में कैसे करोगे इसे सही? अब आप कर पाओगे। एरर में इसे कैसे सही करोगे? आप कर पाओगे। ठीक है, चलो हमारा फर्ज क्या बनता है? अगर पेपर में उसने बीन हटा के दे दिया, ऐसे दे दिया, बाई होम हैज दिस मिसचिफ डन, बाई होम और यूं दे दिया, बाई होम हैज दिस मिसचिफ डन। अगर पेपर में यूं आ गया बेटा, व्हाइट कर दो उसको, देख मैंने इसीलिए तुम्हें सिखाया है ये, मैंने तो इसलिए तुम्हें पूरी जानकारी दी है। अगर पेपर में यूं आ गया तो आप इसे नो एरर करोगे, आप पता है क्या बोलोगे? बाई होम। अरे सर बाई होम हैज दिस मिसचीफ। एक बात बताओ, गलती की जाएगी, खुद तो नहीं हो जाएगी अपने आप। इसका मतलब हमने बोला अच्छा बाई होम है पैसिव वॉइस, अगर पैसिव वॉइस है तो हैज सब्जेक्ट, हाँ क्योंकि इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, सब्जेक्ट आया, हाँ बीन की मिसिंग है, हाँ पार्ट नंबर सी में एरर है सर। आप मुझे गाली नहीं दोगे, आप शुक्रिया अदा करोगे कि सर जब उस वक्त हम पागलों की तरह ये सोच रहे थे कि अदर टीचर्स का, या मेरा फला फला दोस्त किसी और टीचर के पास पढ़ता है, उस टीचर ने 4 क्लास में पैसिव वॉइस करा दिया, ये जयदीप सर 10-12 क्लास क्यों ले रहे हैं? बेटा उस दिन पता चलेगा। दूसरा मेरा क्वेश्चन सुनो, अगर पेपर में उसने ये इंप्रूवमेंट में दे दिया, अगर पेपर में ये से ब्लैंक कर दो, हाँ इसको ब्लैंक कर लो, हाँ और इसको, बेटा आपको पता है इस बार मेंस में क्या हुआ था, पूरा का पूरा सेंटेंस भी इंप्रूवमेंट में आ सकता है, पूरा का पूरा सेंटेंस भी इंप्रूवमेंट में आ सकता है। इस पूरे सेंटेंस को इंप्रूवमेंट में दे दिया। अगर मैं इंप्रूवमेंट में लिख के इसको इंप्रूवमेंट दे रहा हूं, इसका, हाँ इसका इंप्रूवमेंट दे रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा, हाँ इसका इंप्रूवमेंट मैंने दिया, हु हैज दिस, ठीक है, मिसचीफ, हाँ बीन डन बाय, एक ऑप्शन। दूसरा बाय whom हैज दिस मिसचीफ, हाँ ठीक है, डूइंग, एक ऑप्शन ये दिया, ए ऑप्शन बी सी ऑप्शन, ठीक है, बाय हु, हाँ हैज दिस मिसचीफ, हाँ डन, एक ऑप्शन ये, डी ऑप्शन नो इंप्रूवमेंट। मेरे बच्चे इसका आंसर बताओ मुझे, इसका आंसर बताओ, ये पूरा इंप्रूवमेंट में है, देखो गलत तो है ये, यहां तो बी ना आना था, गलत तो है, ये मैंने पूरा इंप्रूवमेंट में दिया, इसका इंप्रूवमेंट बताओ ए बी या सी। इसका इंप्रूवमेंट टाइप करो सर, इसका इंप्रूवमेंट टाइप करो सर, ए बी या सी, क्या आएगा मेरे दोस्त? बी आएगा। कैसे पता बी आएगा? कैसे पता बी आया? कैसे पता बी आया? डीपली पढ़ा है तभी तो पता भाई। ठीक है, अब एक बच्चे ने कल कमेंट किया था, पता नहीं प्रिंस नाम था या कुछ नाम था उस बच्चे का, उसने लिखा सर इतना डीपली पढ़ाने का क्या फायदा? हाँ हमें भारत रत्न थोड़ा ना चाहिए, सिंपल पढ़ा के छोड़ दो, पेपर में कर लेंगे, हमें पेपर पास करना है, इंग्लिश का मास्टर थोड़ी ना बनना है। इतनी बड़ी कमेंट लिखी उस बच्चे ने। मुझे उसकी बात का बुरा नहीं लगा, पता है क्यों नहीं लगा? क्योंकि उसे नहीं पता है वो क्या कह रहा है, उसमें इतनी नहीं है समझ। सर वो आगे सीखेगा तब उसको पता चलेगी कि हाँ सर ने पढ़ा है, ठीक। बेटा एग्जामिनर ने भगवान की कसम खा रखी है, मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं दूंगा, कॉन्सेप्ट तो है ना, लेकिन यहां हम कॉन्सेप्ट क्यों अप्लाई करें? जब मेरा क्वेश्चन आ रहा है, ऑप्शन से आंसर आ रहा है, तो मैं तो डायरेक्ट आंसर लगाऊंगा। लेकिन वो फॉर्मूला बना कैसे है अगर वो पता चल जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूला थोड़ा ना रट लोगे, मन लगेगा आपका। तो भाई साहब हमारे पास तो हर तरीके का बच्चा होता है बेटा, हर तरीके का बच्चा होता, उसको सारा पढ़ाओ वो कहेगा इतना सारा क्यों पढ़ा रहे हो। ठीक है, हमारा क्या फायदा है, पेपर ही तो निकालना है सर, नॉर्मल पढ़ा दो, क्योंकि उसने आज तक ऐसा ही दिखता है। ठीक है, और ऐसे बच्चों को मैं इग्नोर भी नहीं करता, क्यों? क्योंकि उसे नहीं पता है भाई, उसको इग्नोर करूंगा तो फिर भगवान मुझे पाप देगा। भगवान बोलेगा जो बच्चा पढ़ने लायक है सिर्फ उसी को पढ़ाने का ठेका उठा रखा है आपने, बाकियों को भी समझाओ। तो बाकियों को भी समझा रहे हैं सर।
ठीक है। अच्छा, उस बच्चे का बुरा ना लगने का एक और कारण था। आप बचपन याद करो, जब आपके पिताजी आपको खेलने नहीं जाने देते थे, हमारे पिताजी दुश्मन दिखते थे। हमें लगता था ये बंदा हमारी लाइफ में सबसे कमीना इंसान है, हमें खेलने नहीं जाने दे रहा। मन ही मन में हम अपने पिताजी को कोसते थे, मन ही मन में बुरा भला बोलते थे। मम्मी अच्छी लगती थी क्योंकि मम्मी प्यार से बात करती थी, लेकिन बाप डंडा मारता था। क्योंकि बेटा अगर अगर बाप सख्त नहीं हुआ, औलाद बिगड़ जाएगी। वो बात कब समझ आई? जब उम्र पक गई। अब जब उम्र पक गई, उस उम्र में अपने बाप को ही कोस रहे थे हम, यार सब बच्चे खेलने जाते, मैं ही नहीं जा रहा साला। मुझे मेरे पिताजी डेली बोलते, पढ़ ले बेटा जिंदगी बन जाएगी, पढ़ ले जिंदगी बन जाएगी, पढ़ ले जिंदगी बन जाएगी। अरे खेलना भी तो जरूरी है। और ऐसे में कोई रिश्तेदार, ऐसे में कोई पड़ोसी और साला हमारे कान भर देता था। अरे बच्चे के लिए खेलना भी बहुत जरूरी होता है भाई साहब, खेलेगा नहीं तो कैसे सीखेगा? खाली हमेशा किताबी कीड़ा थोड़ा ना बन के रहेगा भाई साहब। वो साला जिंदगी बर्बाद कर देगा तुम्हारी। पर हमारे पिताजी, उनको पता था खेल तो ये पूरी उम्र लेगा, एक बार जिंदगी बन गई ये पूरी उम्र खेलने। समझ में आई? लेकिन बेटा उस वक्त मुझे भी ये बात अच्छी नहीं लगती थी अपने पिताजी की। आज समझ आई है सर, आज समझ आई है। आज उस दिन देखा था वो 40,000 का बैट खरीद के लाए थे हम। आज 40,000 का लकड़ी बैट, 40,000 का बैट खरीदा। क्यों? उस टाइम बाप ने बैट ही नहीं खरीदने दिया। भाड़ में खरीदना तो दूर की बात, खेलने ही नहीं दिया क्रिकेट। अब क्रिकेट खेलते हैं कहां? ग्राउंड बुक करके, ग्रीन ग्रास वाला मस्त। तो वही काम आपके साथ है। हमें मीठा जहर अच्छा लगता है क्योंकि हमारे घर वाले कड़वे होते हैं। हमारे घर वाले हमें सीधी गाली देते हैं, साले पढ़ ले कुछ नहीं होगा। बाहर वाले खाली पढ़ेगा, स्टार्टअप कर ले, बिजनेस कर ले, सारे आइडियाज देते हैं। समझ में आई? तो इस वक्त अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा इस बात को। वो सब बर्बाद कर रहे हैं हमें, वो साले मीठा जहर बेच रहे हैं। हमें मीठा जहर नहीं लेना, हमें मीठा जहर नहीं लेना है। लेकिन आप इस तरफ आजकल आप देख नहीं रहे, ठीक है? तो वो दौर अब थोड़ा बदलाव है। पहले यूट्यूब पे बच्चा मस्ती मजाक करता रहता था, अब देख रहे हो थोड़ा 95% बच्चा सीरियस हो गया। तो ये जो भाषण आज मैंने दिया है ना, प्लीज इसको दिल से याद रखिएगा। कोई भी बंदा अगर आपको बुरा भला बोल रहा है और आपके भले के लिए बोल रहा है, वो आपका बहुत अच्छा सगा इंसान, ठीक है? बहुत अच्छा सगा इंसान। इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। हो सकता है उस वक्त आपको बुरा लगे, लेकिन वो वाकई में सच्चा है। और ये बात अभी आपको समझ आ जाएगी, बहुत अच्छा है सर, क्योंकि मैं गलती कर चुका हूं बेटा, ठीक है? लेकिन मेरे पिताजी ये बात उस वक्त बोला करते थे मुझे कि तू आज बेटा पता है मुझे तू क्या सोच रहा है मेरे बारे में। क्योंकि वो पिताजी हैं, उनको तो पता ही है, वो भी तो उस उम्र से गुजरे। कहता मैं भी अपने पिताजी के लिए यही सोचा करता था, लेकिन आज खुद बाप बना तो अपने बाप की मजबूरियां समझ आई कि क्यों मेरे पिताजी मुझे ऐसा कहा करते थे। समझ रहे हो? जिसलिए मैंने बोला ना, आप में से कुछ लोग टीचर्स भी होंगे या इंग्लिश भी पढ़ा रहे होंगे, या आगे जाके आप किसी और सब्जेक्ट के टीचर होंगे। आप में से बहुत सारे लोग जब खुद टीचर पता बनोगे तो तब पता चल जाएगा सर, डर लगता है कुछ भी छिड़वाने से। भगवान ना करे उसी में से आ गया तो पेपर में सीजीएल का सबसे पहली तारीख का पेपर, पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ है कि मैं एग्जाम सेंटर के बाहर खड़ा था। भाई एक बार बच्चा आके ये बता दे इंग्लिश में क्या आया, कहीं ऐसा ना हो जो हमने पढ़ाया उससे कुछ अलग तो नहीं आ जाएगा। डर लगता है बेटा टीचर से। और उसमें डर पता है क्या चीज का है? आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा। ये नहीं है कि गाड़ी ली, गाड़ी खराब होगी चेंज करा ली, आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा। वो बच्चा जो मेरे पे यकीन करके आया था, अगर वो जो पढ़ा है वो पेपर में नहीं आया सर, उसका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। उसके पास दूसरा साल देने के लिए नहीं, घर वाले उसको खेती बाड़ी में लगा देंगे। उस चीज की वीडियो भी बनाई थी, जब बच्चे ने कहा सर ये आया, तब सांस में सांस आई, हाँ वही है। और जबकि मैंने चैलेंज करके कहा था कि बेटा जो पढ़ाया जा रहा है उसी में आप कितना देगा बाहर, तो भाई सेफ रहना पड़ता है हमें। इसीलिए ठीक है, आज के सारे भाषण का निचोड़, बार बार मैं भी इतनी लंबी चौड़ी आपका टाइम खराब नहीं करूंगा भाषणबाजी में। आपको ये देखना है, इन बातों का एक ही निचोड़ है सर, कुछ भी छोड़ने से पहले ये सोचो अगर यही आ गया तो।
दिक्कत हो जाएगी, एक नंबर की भी दिक्कत हो जाएगी। आज बच्चों ने क्या किया, जब मैंने कॉम्प्रीहेंशन में पैराजंबल्स कराए, हर टाइप का पैराजंबल आपको करा के भेजा। कुछ बच्चों ने प्रैक्टिस किया, कुछ ने नहीं किया। द कंप्लीट प्रैक्टिस बुक आपको दिखाता हूं, एक सेकेंड। ये किताब याद है, मैंने मेंस के बच्चों को बोला ये किताब ले लो और ये 100+ सेट्स कंप्लीट कर लेना। इसमें हर टाइप का क्वेश्चन था, इसी टाइप के पैराजंबल्स पेपर में आए हैं। इसमें सीडीएस के पैराजंबल भी करने बोला था। भाई साहब आप पीछे पैराजंबल जाके देखें, आपको हर तरीके का पैराजंबल इसमें दिख जाएगा, हर एक तरीके का पैराजंबल, हर एक तरीके का क्लोज टेस्ट। सर इससे बाहर कुछ नहीं था। लेकिन जिन बच्चों ने माना, इसमें पैराजंबल मैंने कहा था 100 से 150 पैराजंबल बनाना, जिन्होंने माना वो पैराजंबल कर आए, और जिन्होंने नहीं मानी गुरु की, वो नहीं कर पाए। क्योंकि आपकी एज से मैं भी गुजरा हूं। आपकी एज में लड़की के साथ डेट पे जाने में मजा आएगा, आपकी एज में खेलने में मजा आएगा, आपकी एज में दोस्ती यारी में मजा आएगा, आपकी एज में मूवीज देखने में मजा आएगा, आपकी एज में रील देखने में मजा आएगा, आपकी एज में रील बनाने में मजा आएगा, आपकी एज में बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने में मजा आएगा, ठीक है, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने में मजा आएगा, बाइक चलाने में मजा आएगा, आपकी एज में। लेकिन जो ये एज निकाल गया, जिसने अपनी जवानी तैयारी में फूक दी, वो बाउम्र जवान रहेगा, उसको कभी बूढ़ा ही नहीं होगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा, हमेशा खुश रहेगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आपके पास 7300 हो या ये हो बेटा, इस किताब का एक एक क्वेश्चन करना, क्योंकि प्रीवियस ईयर की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। प्रीवियस ईयर की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आपको चाहिए उसके लिए किताब मत लेना, उसके लिए ये किताब लेनी इसमें। क्योंकि देखो सीजीएल, सीपीओ, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, एमटीएस, सीएचएसएस, स्टेनो, DSSS, ठीक है, इसमें बैंक पीओ के पैटर्न के क्वेश्चन भी है। और इस बार उसने जो है ना बैंकिंग से रिलेटेड भी पैराजंबल पूछ लिया था, तो वो भी इसमें है। अब बच्चों को मैंने बोला, बच्चे ने बोला मैं सीडीएस के क्यों करूं, मेरा तो सीजीएल का है। आ गया सीडीएस वाला क्वेश्चन उठ के, क्या कर लिया सर आपने, ये चीज आप ध्यान रखिए। तो मैं बहुत जल्दी समझ गया था बेटा, बहुत जल्दी जब से होश संभाला, अपना काम धंधे पे लग गए। देखो सीपीओ प्री के भी हैं, सारे पेपर है, तो 100+ के पूरी की पूरी किताब सोल्व कर, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। वो कौन देगा, वो आपको जैसे मैं दूंगा। कैसे, मैंने अभी अभी एक पीडीएफ डलवाई है आपकी फ्री कंटेंट में, एसएससी के जो अभी सीजीएल हुआ है मेंस, उसका सीजीएल, हाँ, उसके सारे क्वेश्चंस पीडीएफ में डलवा दी। 211 पेज की पीडीएफ है। अब एक बात बताओ, 211 पेज की वो पीडीएफ है, हाँ, तो पीडीएफ से कर लो। तो प्रीवियस ईयर तो मैं आपको सारा पीडीएफ में दे, पहले प्रीवियस ईयर आज बुक आती थी 7300, तो मैंने सोचा प्रीवियस ईयर तो बच्चा कर लेता है, तो ये प्रैक्टिस सेट बुक की बहुत जरूरत थी, इसलिए ऐसी बुक किताब बना दी मैंने। रामबान इलाज है हर पेपर का। तो और प्रीवियस ईयर एग्जाम वाइज मैं ऐसे अपलोड करवा दूंगा आपको, जो भी पेपर होगा उसकी शीट अपलोड करा देंगे, क्या टेंशन, आप कर लो, उसमें से आंसर भी है उसमें। सर उसमें आंसर की एक्सप्लेनेशन नहीं है, तेरे को एक्सप्लेनेशन चाहिए पढ़ने के बाद भी मेरे से। अरे मेरे बच्चे थूकेगा भी नहीं तू प्रीवियस ईयर पे, जिस दिन प्रीवियस ईयर का लेवल देखेगा ना सीजीएल का, ठीक है, हाँ, उस दिन माशाल्लाह मजा आ जाएगा तेरे को। तो बोलेगा सर ये तो बिल्कुल आसान है। हाँ चलो, हमारे पास टाइम है क्या यार, आओ आपको सीजीएल का क्वेश्चन कराता हूं, जो अभी सीजीएल हुआ। एक सीजीएल का क्वेश्चन करते हैं, अभी मेंस का क्वेश्चन करते हैं। मैं इनके पास पीडीएफ भेज देता हूं बच्चे के पास, और वो दिखा भी देता हूं मैंने, जो आपको पीडीएफ है ना सीजीएल मेंस का, अभी जो क्वेश्चन आया वो करते हैं। फिर आपको पीडीएफ दिखा भी देता हूं। डाउनलोड हो रही है, बड़ी है ना, 211 पेज की है, और इसको श्रिंक करवाया सिर्फ 6 MB में आ जाएगी। आ जाओ, अब हम इतने जज्बाती हो ही रहे हैं तो आपको दर्शन भी करा दो सीजीएल मेंस के। हो गया, देख बेटा, ये ऐसे डलवा दिए सीजीएल जो 2022 का मेंस हुआ था, ठीक है, उसमें जैसे जैसे एग्जाम था ना, पहले मैथ्स का है तो इसमें सारे सब्जेक्ट मिलेंगे आपको मैथ्स का, ठीक है, इसमें सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। तो पीडीएफ ऐसे कैसे डलवा दिया, आप इसको सारा कर लेना। अब हमें इंग्लिश से मतलब है तो इंग्लिश को चले जाते हैं, और ये जो पहला पेपर है इसमें, ये आपको 2 तारीख को जो हुआ था, एग्जाम डेट लिख दी इसमें 2023 2 तारीख को अभी जो हुआ था। तो हम हमें 30 क्वेश्चन मैथ के हैं, ठीक है, तो वो आ गए। हाँ, मैथ्स के बाद सर रीजनिंग थी, तो रीजनिंग आ गई।
ठीक है, रीजनिंग को उड़ा देते हैं। सारी कंबाइन है, आ जाओ। ये भी रीजनिंग है। इंग्लिश चालू हो गई, आ गई इंग्लिश। ये थी इंग्लिश। अगर आपने वोकैब की क्लास ली होगी, बुक पढ़ी होगी, तो ये वर्ड आपको किताब, एक एक शब्द किताब में से था। अब मुझे वॉइस का क्वेश्चन कराना है, मैं आपको वॉइस के क्वेश्चन पे लेके आ जाता हूं। एक बात बताऊं, ये सेम पैराजंबल का क्वेश्चन, सेम बिल्कुल डिट्टो सेम पैराजंबल का क्वेश्चन किताब में से 100+ सेट्स में जो, क्योंकि प्रीवियस ईयर का पैराजंबल उसने दिया था, सेम पैराजंबल का क्वेश्चन इसमें है। और जिन्होंने पैराजंबल किया हुआ है मेरे से, इसको 2 सेकंड में बना लेगा वो बच्चा, 2 सेकंड ले बनाएगा, तुरंत बना देगा। कैसे, देख बेटा। एक तो सबसे पहले टाइगर से बात चालू हो रही है, नाउन है, नाउन है, ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, तो ए इंट्रोडक्टरी हो गया, ए पक्का सही है, तो ये ऑप्शन कट गया। ठीक है, हाँ। अब ऐसे ही अगर आप इनको बनाने की कोशिश करेंगे, बना लेंगे। चलो अभी टाइम कम है, वरना मैं पैराजंबल भी अभी आपका बनवा देता। रुक जाओ रुक जाओ। ठीक है, ये आ गया हमारा वोकैब है, वोकैब है। ये अगला पैराजंबल है, देख रहे हो। हाँ, चलो। ये तो एरर का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये भी आप हालांकि कर लोगे इस क्वेश्चन को। एरर अगर आपको करना है तो आप तुरंत कर लोगे। देखो इस एरर को अरे टेंस तो हो रखा है, एक एरर भी बना ले मेरी जान, आ जा। देख, माई फादर गिव अप स्मोकिंग व्हेन आई वॉज 12 years old। मतलब कौन सा टाइम है, पास्ट टाइम है। अगर पास्ट टाइम है मेरे बच्चे, तो गिव अप या गेव अप, तो कौन से पार्ट में एरर, ए, तो ये आंसर आप मार्क करके आते। अरे नंबर आ गया। ठीक है, तो एरर का क्वेश्चन था, आपने एरर बना लिया, कौन सी बड़ी आफत हो गई। ठीक है, जो भी आप करना चाहो, इनकरेक्टली स्पेल्ड बनाना था। देखो डिजिडेंट, भाई साहब ये वर्ड करा रखा है, आप तुरंत से बता देते ये इसकी स्पेलिंग नहीं है। हर चीज ठीक है आपके पास वोकैब में हो रखी है। अगर आप वोकैब, ओहो ये तो नरेशन है, वॉइस का कोई आ गया, वॉइस आ गया, वॉइस आ गया। देखो, द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड, हैज बीन कंप्लीटेड, तो पक्का आंसर में क्या होगा, हैज हैव थर्ड फॉर्म। ये तो पैसिव वॉइस है, हैज बीन कंप्लीटेड। हाँ, तो इसका क्या बनाना, एक्टिव वॉइस, तो पक्का आंसर में क्या होगा, हैज हैव थर्ड फॉर्म। हाँ सर, हैज हैव थर्ड फॉर्म ढूंढो। हैज हैव थर्ड फॉर्म नहीं है, हैज हैव थर्ड फॉर्म नहीं है, हैज हैव थर्ड फॉर्म नहीं है। ए आंसर हुआ 3 नंबर, 3 नंबर। अच्छा फिर ये मत सोचना नहीं डूअर नहीं दिया है, हाँ तो समवन आएगा, जयदीप सर ने अरे मैंने तो सिखाया पेपर में मत अप्लाई करना पागल, मैंने तो सिखाया गोली मार सीधा खत्म, पहला ऑप्शन। मैं यहां कौन आएगा, बाई कौन, बाई कुछ नहीं तो समवन, मैंने बता रखा है, लेकिन डाडा, तो मैंने तो अपने बच्चों को पढ़ा के भेजा था, उड़ा दिया। चलो आगे देख लो, ऐसे वो इसका एक क्वेश्चन हो रहा होगा, एक खाली एक तो क्या देगा, ओए एक और है पैसिव वॉइस का। 3 नंबर आ गए, 3 नंबर, 3 नंबर वहां गए, 6 और 3 नंबर यहां ले लो। वी कैन बाय, देखो बेटा, कैन बाय, कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो पक्का आंसर में क्या होगा, कैन बी बॉट। हाँ, कैन बी बॉट ढूंढो, कैन बी बॉट नहीं है, कैन बी बॉट नहीं है, कैन बी बॉट नहीं, कुड है। आहा, मुबारक हो जी। मुबारक हो जी, ये भी जीत लिया आपने जब। अरे जो कहो वो कर देंगे भाई साहब, ये भी मेंस का क्वेश्चन है, बताओ क्या करें सर। आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही जीत, तो ले ना मेरी जान, सिलेक्शन ले, क्या टेंशन है, ले, नौकरी पे जाएंगे बच्चे। भाई साहब 45 में से 45 क्वेश्चन कई सारे हैं जिनके सही निकले हैं, कई सारे स्टूडेंट हैं। 44 वाले कई हैं, 43 वाले कई हैं, 42 वाले कई, लाइन लगी पड़ी है। क्यों, क्योंकि आपकी तरह बेटा उन्होंने मेहनत की है, आपकी तरह उन्होंने मेहनत की है। ठीक है, देखो इसे इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन, ये भी एडजेक्टिव जिनका हुआ है ना, एडजेक्टिव वाले बच्चे इसे कर लेंगे।
बेटा देन कंपैरेटिव डिग्री है, हाँ तो ट्रेजिक देन क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री तो बनाओ, तो इसका इंप्रूवमेंट क्या होगा, एज ट्रेडिक, अरे एज तो आएगा ही नहीं, हाँ सम अदर है, अदर तो कंपैरेटिव डिग्री में मैंने बताया कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरिजन ही लाओ, कंपैरिजन तो नहीं है, कंपैरिजन तो नहीं है, कंपैरिजन तो नहीं है, तो लेस ट्रेजिक देन, बिल्कुल ठीक है, ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री और ये कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन हो गया, तो देन हो गया, लेस ट्रेजिक कर दो, लेस या मोर ही तो आएगा, हाँ अरे इंप्रूवमेंट कर दिया, 3 नंबर और ले, तो मेरा तो मन ऐसा कर रहा सारे क्वेश्चन करा दूं लेकिन वॉइस के 2 क्वेश्चन आए थे बेटा, तो 2 क्वेश्चन आए तो 6 नंबर का वॉइस है, और क्या बच्चे को जान लोगे, ठीक है, डन है, आ जाओ, ये 2 नरेशन, अब अगला टॉपिक नरेशन पढ़ाऊंगा ना, फिर ये नरेशन के क्वेश्चन तुमसे ही बनवाऊंगा मैं, चलो बेटा, और नहीं है वो इसके क्वेश्चन, वरना मैं करा देता, और नहीं है, ओह बेटा एक बात बताऊं, ये सेम क्वेश्चन जिन बच्चों ने मेरे से नाउन पढ़ा है, अच्छा नाउन नहीं, आज से 3 साल पहले मैंने नाउन मैराथन भी यूट्यूब पे ली थी और आपको नाउन पढ़ाया भी है, भाई ये इडियम तो मैं नाउन में ही कराता हूं, माई फादर्स ऑफिस इज, क्या आ जाएगा, बहुत नजदीक होना, एट अ स्टोन्स थ्रो, और उस वीडियो में भी बताया था मैंने, ये 3 साल पहले भी करा रखा है, मतलब बिल्कुल कॉपी डिट्टो, जो नोट्स आपको जो चीजें कराई जा रही हैं उसके यहां पर, अच्छा देखो इसको बता दोगे तुम, देखो बेटा, द हाउस दे बॉट डैश स्पेशिस देन, देन कौन सी है, कंपैरेटिव डिग्री का कंजंक्शन, तो इसके साथ कंपैरेटिव डिग्री के लिए क्या यूज होना चाहिए, मोर या लेस, तो मोर मोस्टली नहीं, ये तो सुपरलेटिव डिग्री, ये पॉजिटिव डिग्री, तो कौन एडवर्ब बनाएगी, मोर, जिन्होंने एडजेक्टिव, ओ माय गॉड, साला एडजेक्टिव से 2 क्वेश्चन दे दिए उसने, एडजेक्टिव से 2 क्वेश्चन दे गया पेपर में वो, सर एडजेक्टिव से 2 क्वेश्चन दे गया पेपर में वो, देख रहे हो, एक ऊपर दिया एक नीचे दिया, मतलब 6 नंबर का एडजेक्टिव आ गया पेपर में, कुछ नहीं पता बेटा किस टॉपिक से कितना दे दे, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स दे, इंप्रूवमेंट दे, तो हर कोई, अरे ये सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक्स आपको डिट्टो, ठीक है, किताब में मैच होते नजर आ जाएंगे पहले से, इंप्रूवमेंट हो गया, ओए एक और क्वेश्चन आया यार, ये तो मजा आ गया, तीसरा क्वेश्चन एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का, कहता है माई रिक्वेस्ट शुड बी कंसीडर्ड, शुड बी कंसीडर्ड, शुड बी थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस, एक्टिव क्या होगा, शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, हाँ होना चाहिए, लेकिन देखो उसने क्या किया है? किसी में भी शुड नहीं है, इसका मतलब वो क्वेश्चन घुमा गया, क्या घुमा वो क्वेश्चन कर लोगे, आपने बोला सर बिल्कुल कर लेंगे ना, कैसे, आओ बेटा, माई रिक्वेस्ट शुड बी कंसीडर, मेरी रिक्वेस्ट कंसीडर की जानी चाहिए, तो क्या बोलोगे, प्लीज हैव कंसीडर माई, हैव कंसीडर क्यों करोगे, हैव कंसीडर्ड हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया बेटा, प्लीज डू कंसीडर माइन रिक्वेस्ट, एक बात बताओ बेटा, प्रोनाउन पढ़ा होगा, क्या माइन रिक्वेस्ट होता है, माई रिक्वेस्ट होता है, एरर, कंसीडर माई रिक्वेस्ट और प्लीज कंसीडर माई रिक्वेस्ट, मैंने अभी अभी आपको बताया, ऑर्डर में शुड नहीं मस्ट होता बेटा, अगर होता ना माई रिक्वेस्ट मस्ट बी कंसीडर्ड, तो आप मस्ट के लिए तो सीधा ऑर्डर दे देते, हाँ दूसरी बात यहां क्या किया बेटा, रिक्वेस्ट, अगर रिक्वेस्ट है तो आपको नहीं लग रहा प्लीज तो आएगा ही आएगा, अभी समझाया मैंने, विदाउट प्लीज रिक्वेस्ट तो होगा नहीं, तो कौन सा ऑप्शन हुआ, फोर्थ ऑप्शन आ गया, समझे, तो जहां वो वर्ब साथ छोड़ेगी, क्या आप अपनी बुद्धि भी इस्तेमाल कर पाएंगे, कर पाएंगे, क्यों कर पाएंगे, मेहनत करोगे तो कर पाओगे, अदरवाइज आसान हुआ काम, चलो बेटा, तो बाकी वो इसके क्वेश्चन ऐसे ढूंढवा के अगली क्लास में मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, एक नरेशन का है, इसमें जो बचे हैं, ठीक है, तो 3 क्वेश्चन थे वो इसके, तीनों क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिए बेटा, ये 2023 में जो अभी 22 का पेपर हुआ था सीजीएल का, ये वो पेपर है, बाकी के बचे हुए भी वॉइस में आपको करा दूंगा। अब मुलाकात कब होगी, अब मुलाकात बेटा 2 दिन की छुट्टी कर रखी है मैंने सारे बैचेस की, आपकी कल की छुट्टी रहेगी फ्राइडे और आपकी मंडे भी छुट्टी रहेगी, इसका मतलब सैटरडे संडे तो होती है, तो जो डायरेक्ट मुलाकात होगी मेरे बच्चे वो ट्यूसडे होगी, अब आप ट्यूसडे आएंगे और ट्यूसडे इसकी प्रैक्टिस करा के फिर हम नरेशन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करा के फिर हम नरेशन टॉपिक चालू करेंगे, ठीक है भाई, चलिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, आबाद रहें, रात को मिलते हैं 7:30 बजे वो कैब की क्लास में।